गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं हेमंत और लेकर के हाजिर हूं आज का करंट अफेयर। देरी न करते हुए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नवा साझेदार बना? ऑप्शंस हैं मलेशिया, नाइजीरिया, सोमालिया या फिर थाईलैंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। व्याख्या देखते हैं इसकी। नाइजीरिया को हाल ही में ब्रिक्स का नवा साझेदार बनाया गया, जिससे उसकी वैश्विक भूमिका बढ़ी है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर 6.7% बताई, जो वैश्विक दर से कितनी कम है? ऑप्शंस हैं 1.7%, 2.7%, 3.7% या फिर 4.7%। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.7%। इसकी व्याख्या देखते हैं कि विश्व बैंक ने बताया कि भारत की अनुमानित वृद्धि दर 6.7% है, जो कि वैश्विक दर से 2.7% कम है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस हैं फिनलैंड, पोलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। व्याख्या देखते हैं इसकी। उत्तराखंड ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग किया, जो पर्यावरणीय स्थिरता में विशेषज्ञ है। चौथा प्रश्न है कि किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। व्याख्या इसके देख लेते हैं कि कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती, जो कि क्रिकेट में उसकी सर्वश्रेष्ठता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर स्पेस सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया, तो कौन सा? पहला, दूसरा, पांचवा या फिर सातवां? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सातवां। भारत अपनी बढ़ती कॉफी उत्पादन क्षमता के कारण वैश्विक स्तर पर सातवां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया। यानी कि हम कॉफी प्रोडक्शन में, कॉफी के उत्पादन में अभी और भी आगे आने के हमारे चांसेस हैं कि हम इससे 7वें से 6ठे या 5वें स्थान तक भी आएंगे। अगला प्रश्न है कि वैश्विक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एंटिटी लॉकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एंटिटी लॉकर, ये जैसे हमारा डिजी लॉकर होता था, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको हम ऑनलाइन डिजी लॉकर पे स्टोर कर लेते थे, वैसे ही एंटिटी लॉकर लॉन्च किया गया है। तो इसे किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने, नीति आयोग ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेजों के प्रबंधन को सरल बनाने के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया है। यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि ये जो एंटिटी लॉकर है, यह व्यावसायिक दस्तावेजों के मैनेजमेंट के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है कि 1200 साल पुराना बौद्ध मठ किस राज्य में मिला है? महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा या फिर कर्नाटक? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। व्याख्या इसके देखते हैं। ओडिशा के रत्नागिरी स्थल में 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला, जो उसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि रबी फसलों की बुआई का क्षेत्रफल कितने लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा? 340, 440, 540 या फिर 640? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 640। व्याख्या इसकी देखते हैं। रबी फसलों की बुआई का क्षेत्रफल 640 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया, जो एक बड़ी कृषि उत्पादकता को दर्शाता है। और इसके साथ में यह समझ में आता है कि एक टाइम था कि जब लोग कृषि को छोड़ रहे थे, यानी कि खेती बाड़ी करना लोग छोड़ रहे थे, लेकिन जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर अब ये लगने लगा है कि लोग अन्य सेक्टर्स में, बिजनेस सेक्टर में, अदर सेक्टर में जाने के साथ में एग्रीकल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि खनन मंत्रालय किस राज्य के साथ तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? राजस्थान के साथ में, आंध्र प्रदेश के साथ में, ओडिशा के साथ में या फिर मध्य प्रदेश के साथ में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा के साथ में। खनन मंत्रालय ओडिशा के साथ मिलकर के तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। अगला प्रश्न है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
यानी ये तीनों राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा एक ही तारीख को, एक ही दिन में अपना स्थापना दिवस या फाउंडेशन डे मनाते हैं। ऑप्शन है 20 जनवरी को, 21 जनवरी को, 22 जनवरी को या फिर 23 जनवरी को। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 21 जनवरी, 21 जनवरी को। इसकी व्याख्या देखते हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा हर साल 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का उद्घाटन कहां हुआ? ऑप्शन हैं बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी, गंगटोक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। व्याख्या देखते हैं इसकी। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का उद्घाटन कोलकाता में हुआ, जो उन्नत सामग्रियों पर भारत के ध्यान को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 12 लेते हैं कि किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? असम ने, गुजरात ने, गोवा ने या फिर उत्तराखंड ने? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात सरकार ने। स्पष्टीकरण, गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया, जो वन्य जीव संरक्षण सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन कहां किया? बस्ती में, लखनऊ में, गोरखपुर में या फिर वाराणसी में? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया, जो हाथियों के कल्याण में सहायक है या उनकी सुरक्षा में यह सहायक होगा। अगला प्रश्न है कि HSBC इंडिया को कितने शहरों में शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली है? 10 शहरों में, 15 शहरों में, 20 में या फिर 25 में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 20 शहरों में। HSBC इंडिया को 20 शहरों में शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली, जिससे उसका बैंकिंग नेटवर्क विस्तारित हुआ। अब आपको बताना है HSBC का फुल फॉर्म, यानी कि ये जो बैंक है ये इसका फुल फॉर्म क्या है। अगला प्रश्न है कि माउंट ईबू ज्वालामुखी जनवरी 2025 में 1079 यानी कि 1079 बार फटा, यह किस देश में स्थित है? मलेशिया में, भारत में, इंडोनेशिया में या फिर दक्षिण अफ्रीका में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के माउंट ईबू में जनवरी 2025 में 1079 बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जो इसकी सक्रियता को दर्शाता है। और आज के करंट अफेयर के ये 15 प्रश्न रहे। आई होप कि ये 15 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए।